हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की डिमांड के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो न्यू सिलेबस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस के अनुसार आपको देनी है, तो आपको इसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर वाइज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके प्रिपरेशन में बेटर आपको प्रिपरेशन होगी। आप अपने इस चैनल बीकॉम ई लर्निंग को यदि आपने सब्सक्राइब न किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स सर्किल में मैक्सिमम इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है इन द पार्ट ऑफ द टू वे पार्टीज ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। जब कोई सेंडर अपनी कोई बात कहना चाहता है तो रिसीवर उसे प्राप्त करता है। उस रिसीवर सेंडर के बीच इनकम्प्लीट या इनफेक्टेड और अनइफेक्टेड दोनों जो कम्युनिकेशन होती है वो पूर्ण नहीं होती, इनकम्प्लीटेड होते हैं। तो इसके लिए कुछ बाधाएं, बैरियर्स आपके लिए उत्पन्न होती हैं, जिन बैरियर को हम आपके लिए फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और पर्सनल बैरियर। फर्स्ट आपके लिए आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में नॉइस, शोर। अब जो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, बीच में अदर कोई सिम्टम से इतनी आवाज, शोर आ रही है, जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में के अंतर्गत बात करना चाहते हो तो फैक्ट्री की मशीनें हो सकती हैं। आप किसी भी फोन से फोन टॉकिंग करते हैं तो आप कनेक्टिविटी न मिलता हो तो जिससे भी हम पूरी बातें नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आप रोड वगैरह पे हैं तो जो व्हीकल्स के आने जाने और उनकी आवाजों की जो शोरगुल होती है उससे हमारी शोरगुल होती है, हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती। प्रॉपर टाइम कम्युनिकेशन के लिए हम दो पार्टी एक निश्चित समय पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन अगर वो कोई स्पीच वगैरह चल रहा है, पार्टी आनी है, अब उस टाइम टेकिंग आपने अगर बीत गई है तो इम्प्रॉपर टाइम पर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। फिजिकल डिस्टेंस आपके लिए होती है, हमने कोई बात कही और आप उस बात को समझ नहीं पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इंफॉर्मेशन लोड आपके लिए, कार्य की वर्कलोड आपके पास बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन देता है तो अदर उस इंफॉर्मेशन पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। नेक्स्ट आपके लिए आती है सिमेंटिक लैंग्वेज। सिमेंटिक लैंग्वेज बैरियर आपके लिए क्या कहते हैं, डबल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जैसे हमने कहा बाई, बी वाई, तो अब बाई द्वारा के लिए हो सकता है बी यू वाई, बाई सेल के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपको कहा कैपिटल, तो अब अगला को तो अकाउंट्स की स्टूडेंट हो गए तो उसको कैपिटल को वो अपनी पूंजी के हिसाब से समझेंगे, लेकिन अगर नॉन अकाउंट के होंगे तो उसे आप क्या कहेंगे कि राजधानी आप कहेंगे, अपना स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे आप जाएंगे कैपिटल क्या है। तो इस पोजीशन को ध्यान करते हुए अब आपको हमेशा उस वर्ड के सेमेंटिक बैरियर होती है कि आपने कौन सा वर्ड किस प्लेस पर क्या यूज किया है। नेक्स्ट आपका आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर आप देखिए, मैंने एक बताया कि बॉडी लैंग्वेज गैस्चरस होती है, तो बॉडी लैंग्वेज हर कंट्री का अपना अलग अलग होते हैं। मतलब बॉडी लैंग्वेज तो मैक्सिमम एक होता है, लेकिन कुछ कंट्री की स्पेसिफिक लैंग्वेज होते हैं। अब वो अगर उसका इस्तेमाल करती है तो अलग कंट्री के लोग अगर वहां पर हैं तो अगर वो उस चीजों को अंडरस्टूड नहीं कर पाते हैं तो जिससे आपको कल्चरल बैरियर होती है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर संगठनात्मक, जिसे हम कहते हैं एक संगठन दूसरे संगठन को इंफॉर्मेशन देती है। लैक ऑफ द इन प्रॉपर टाइम पर अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन की ट्यूनिंग बेटर नहीं होती है, स्टेटस में डिफरेंस होती है। ऑर्गेनाइजेशनल रॉन्ग चैनल फैसिलिटीज आपके लिए उत्पन्न होती है, तो यहां पर आप कोई बैरियर नहीं दे सकते हैं। ये बैरियर ही आपको ज्यादा से ज्यादा आपके कम्युनिकेशन को इनकम्प्लीटेड करते हैं। आप देख सकते हैं इस पर 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अदरवाइज नो एज, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होते हैं तो इसे हम क्या जानते हैं, क्या कह सकते हैं, इंक्वायरी बैरियर, इनकोडिंग, डिकोडिंग।
तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपके लिए अदरवाइज होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, बैरियर्स कहेंगे। बी आपका सही होगा, बैरियर के रूप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर इज ए कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरप्रेटिंग ऑफ वर्ड, डिनोटेशन, इनकोनोशन। तो आपके लिए यहां पर फिजिकल बैरियर आपको नॉइस है, शोर है, तो प्रॉपर टाइम भी आपके लिए होती है। तो प्रॉपर टाइम एंड डिस्टेंस, अगर सही समय पे कोई भी कार्य नहीं किया गया तो उसके बाद कम्युनिकेशन यदि आप करते तो उस कम्युनिकेशन का कोई मीनिंग नहीं रहता। तो ये आपके लिए होगा टाइम एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए आती है, फिलिंग ब्लैंक्स है, रिफर टू मेंटल डिस्टर्बेंस। मेंटल डिस्टर्बेंस आपके लिए क्या हो सकती है, कोरेंस, नोशन, डिस्ट्रैक्शन, फिजिकल नॉइज। मेंटल प्रेशर से आपको बैरियर उत्पन्न करता है तो आपके लिए होगी यहां डिस्ट्रैक्शन, सी। कौन सा होगा आपके लिए, डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए आती है, मेंटल ट्रबुलेंस रिफर टू इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कंफ्यूजन ऑफ द माइंड रिसीवर, कंफ्यूज इन द माइंड सेंडर, इनएबिलिटी टू स्पीक। तो आपके लिए क्या है, मेंटल डिस्टर्बेंस है तो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ रिसीवर, अनअंडरस्टूड, हमने कोई बात कही और आपने उस बात को समझ नहीं पाए, तो कंफ्यूजन आपके लिए दोनों पार्टी का लगातार आपको बना रहे तो इसके लिए बी होगा, कंफ्यूजन माइंड ऑफ द रिसीवर। नेक्स्ट आप कह सकते हैं, क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन कुड बी अचीव्ड बाय विच द फॉलोइंग टेक्निक। क्लियरिटी आपको कम्युनिकेशन में कहां से मिलती है, चूज वर्ड और शॉर्ट, फैमिलियर एंड कन्वर्सेशन। हमेशा कम्युनिकेशन में शॉर्ट, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टेड वर्ड का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कम्युनिकेशन कम समय में मैक्सिमम अंडरस्टूड हो सके। कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ, इफेक्टिव हो, अपने को अंडरस्टैंड हो, अचीव एप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी आपके लिए हो। तो क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन ऑल द एबव, सभी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता है, कम्युनिकेशन बैरियर आर, कम्युनिकेशन रिसीवर रिसीव रिस्पांस टू मैसेज, तो ये बैरियर तो होगा नहीं। एवेन्यू थ्रू विच मैसेज और डिलीवर्ड, हमने मैसेज दिया, डिलीवरी हो गई। ऑब्स्ट्रक्टलेस interferes that interferes understood of the message, the circumstance under which communication take place। तो जब take place पे भी चला गया तो भी बैरियर नहीं है। तो यहां क्या है, सी आपके लिए होगा, obstacles that interfere with understood of the message। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए फिलिंग ब्लैंक्स है, is not the type आप बैरियर इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस। फिजिकल बैरियर आपका होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है, इमोशनल बैरियर भी होता है। तो इंटरनेशनल बैरियर कुछ नहीं है, ये विश्व स्तर की कोई बाधा नहीं है, ये हमारी आपकी बैरियर्स है। तो यहां पर कौन सा कॉमन से करेक्ट होगा आपके लिए, डी आपके लिए, इंटरनेशनल बैरियर, ये कोई बैरियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको देता है, blindness is the type, filling blank, barrier in process in communication। blindness है आपके लिए, कोई अंधा व्यक्ति है तो फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, इंटरनेशनल। तो ब्लाइंडनेस के लिए शोरगुल होती है, टाइमलेस होता है, समय से नहीं पहुंच पाते, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट आपके लिए ए होगा, फिजिकल बैरियर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होगा, फियर दिस इज द टाइप ऑफ फिलिंग बैरियर इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस का ए फिजिकल बैरियर, टेक्निकल बैरियर, सी आपके लिए आएगा इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर
फियर टाइप, हमारी आंसू बहती है, तो प्रोसेस ये इसके लिए हम आपको किसी को बाध्य कर सकते, तो इसे हम कहेंगे इमोशनल बैरियर। नेक्स्ट है ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ द टाइप ऑफ फिलिंग बैरियर प्रोसेस इन द बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ड्रेसिंग स्टाइल आपके लिए एक इंप्रेशन बनती है, तो फिजिकल बैरियर, टेक्निकल बैरियर, इमोशनल बैरियर। तो ये आपके लिए क्या है, कल्चरल बैरियर। हर कंट्री, हर एरिया के अलग अलग ड्रेस कल्चर होते हैं, जो आपको, तो उससे अगर अलग हट के होगा तो वो अनइंटरेस्टेड हो जाती है। अट्रैक्शन एंड रिस्पेक्ट इन द टाइप फिलिंग बैरियर इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। attraction and respect of the type, तो physical barrier, emotional, psychological barrier, emotional barrier and internal attraction। अगर हमारे respect होती है barrier process में, तो ये क्या है आपके लिए, psychological barrier भी आपको repeat करता है। आज आपने barrier of the communication के रूप में हमने इसके 60 वीडियो MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया। एक विनम्र आपसे विनती है कि आप अपने इस चैनल वी कॉम लर्निंग को यदि आप सब्सक्राइब न किए हो तो एट दी टाइम सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, कि मैक्सिमम अच्छे से आप अपना एग्जाम और आपका फ्रेंड सर्किल भी एक बेटर एग्जाम कर सके। उसके लिए आप इसकी प्रिपरेशन करिए। एमसीक्यू के डेली आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वी कॉम लर्निंग को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक करेंगे तो जिससे आने वाली इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक बार हम आपको इसमें ये जो बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन है, इसको एक बार साइट में फिर रिवीजन कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, बैरियर्स आपके लिए बाधाएं उत्पन्न होती है, कम्युनिकेशन हमारा इनकम्प्लीट होता है। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अदरवाइज नो, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अदरवाइज नो बैरियर। Physical problem is a communication, time and distance. Second है, third feeling refer to mental disturbance, distraction। C आपके लिए होगा mental turbulence, refer आपके लिए होगी confusion in the mind of the receiver। B 5 है, clarity in communication can be achieved by which following technique आपके लिए होगी। तो चूज शॉर्ट वर्ड, इजी वर्ड, अंडरस्टूड वर्ड, ऑल द अबव। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बैरियर इज ए ऑब्स्टेकल दैट रिफरेंस विथ अंडरस्टैंड ऑफ द मैसेज। 7 फिलिंग ब्लैंक है आपके नॉट द टाइप बैरियर प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इंटरनेशनल बैरियर, ब्लाइंडनेस इज द टाइप ऑफ फिलिंग ब्लैंक बैरियर प्रोसेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ब्लाइंडनेस है फिजिकल बैरियर। फियर ऑफ द टाइप, हमारे आंसू वगैरह निकलते हैं तो ये आपके लिए आता है इमोशनल बैरियर। ड्रेस स्टाइल ऑफ द बैरियर आपके लिए आएगी, ड्रेस स्टाइल है तो आपका कल्चरल बैरियर होगी। डी अट्रैक्शन द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइप होगी, तो इसे आप साइकोलॉजिकल बैरियर के रूप में देख सकते हैं। आपने स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखी, थैंक सो मच। आप अपने इस चैनल वी कॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।